रहा न कुछ भी, सब कुछ तुमको पूरा ज्ञात मेरा कुछ भी, सब कुछ तुमको पूरा ज्ञात। मान मान दुख सुख से अब मेरा रहा ना कुछ संबंध। मान मान दुख सुख से अब मेरा रहा कुछ संबंध। तुम्हीं एक कैवल्य मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बन। तुम ही एक कैवल्य मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बन। सौंपिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरसो अपनी वस्तु सर्वथा जान। जब जैसे जी चाहे बरसो अपनी वस्तु सर्वथा जान। रहूं काहीं कैसे भी रची, बसी तुम्हारे अंदर ने। रहूं काहीं कैसे भी रची, बसी तुम्हारे अंदर ने। छूटे सभी अन्य आश्रय अब, छूटे सभी संबंध अनेक। छूटे सभी अन्य आश्रय अब, छूटे सभी संबंध अनेक। एक तुम्हारे चरण कमल पर हुआ विसर्जित सब संसार। एक तुम्हारे चरण कमल पर हुआ विसर्जित सब संसार। रहे स्वामी बस तुम ही, करो सदा स्वच्छंद विहार। रहे स्वामी बस तुम ही, करो सदा स्वच्छंद विहार। सौंपिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंपिए ममता अभिमान। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरसो अपनी
वस्तु सर्वथा जान। जब जैसे जी चाहे बर को अपनी वस्तु सर्वथा जान। बोल स्वानंदनी ये समर्पण का भाव है। इसकी पहली दो पंक्तियां हैं, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जाओ। इन दो पंक्तियों के अनुसार यदि हमारा जीवन ठीक बन जाए तो सारा काम हो जाता है। पर कठिन बहुत है। मन सौंपना, जीवन सौंपना, ममता सौंपना, अभिमान सौंपना, ये चारों बड़े कठिन हैं। पद पद पर ये चारों अपना प्रभाव हम पर डालते हैं। जरा सी कहीं मन के विरुद्ध बात हो जाए, सबसे पहले देखिए मन की बात। जरा सी मन के विरुद्ध बात हो जाए, हम उसे सहन नहीं कर पाते। पर जब मन भगवान को सौंप दिया जाता है तो भगवान को अपने मन की करने की छूट दे दी जाती है। पर हम क्या उसे स्वीकार करते हैं? हम बिल्कुल यही चाहते हैं, चाहे हम शब्द ये कहें कि भगवान हमारे मन की करते रहे। भगवान सर्वशक्तिमान है, हम उनका भजन करते हैं, वो दयालु है, उन्हें करना चाहिए ही, क्यों नहीं करें? पर वो अपने मन के न करें, ये हम बराबर भगवान से मूक शब्दों में कहते रहते। और जब जब भगवान की अपने मन के करने की कोई चीज सामने आती है, तब तब मन विद्रोह कर बैठता है। ये मेरा तो अनुभव, आप लोगों में से कोई ऐसे हो तो वो अलग बात है। सबसे पहले एक मन पर आ जाइए, जीवन की बात उसके बाद। मन यदि भगवान के प्रत्येक विधान में भगवान अपने मन की कर रहे ये जानकर संतोष प्राप्त कर सके, तो उस आदमी के लिए दुख नामक कोई शब्द कोश में नहीं रहेगा। दुख होता है प्रतिकूल वेदना से, अपने मन के न होने से। तो अपने मन के तुम चाहते हैं, उसमें भगवान की कौन सी बात हुई? अपने मन के विरुद्ध बात हो और उसे हम भगवान का मंगल विधान मान के संतोष करें, तब पता लगता है कि ठीक हम भगवान के मन की होने में प्रसन्न हैं। ये श्री गोपांगनाओं के संबंध में ये पद है। तो इसमें एक एक शब्द पर ध्यान देना है। तो कहते हैं सौंप दिया,
तो क्या सच बताइए, हम लोग सौंप देना चाहते हैं भगवान को अपना मन? क्या हम चाहते हैं कि भगवान अपने मन की करने लगे? अभी हम बैठे हैं और थोड़ी देर में बहुत बीमार हो जाए, क्या हमारा मन मानेगा कि भगवान का मंगल विधान काम कर रहा है? क्या हम स्वीकार करेंगे उसे? है? क्या हमारा मन विद्रोह नहीं कर बैठेगा उस समय? पर जिसने सौंप दिया है उसका मन विद्रोह नहीं करेगा। वो हर एक परिस्थिति में अनुभव करेगा इस बात का कि भगवान का अपना काम हो रहा है। और ये भी मैं नीची बात कह रहा हूँ, ये चीज जो है ये भी विश्वास की चीज, प्रेम वाली चीज ये भी नहीं है कि तत्व प्रेम का है। मंगल विधान में विश्वास ये मंगल की चाहत रखता है ना। हम नहीं समझते इसमें हमारा मंगल है या अमंगल है, तो भगवान समझते हैं। तो भगवान जो करते हैं उसमें हमारा मंगल ही होगा, ये विश्वास कर लिया तो दुख तो मिट गए, क्योंकि मंगल हो रहा है। जैसे डॉक्टर का ऑपरेशन, डॉक्टर के ऑपरेशन में हमारी मंगल भावना है, और दूसरा कोई आदमी जरा सा चाकू मार दे, मंगल भावना नहीं है। तो बड़े से बड़ा ऑपरेशन जिसमें कई इंच के घाव हो जाए और महीनों तक पड़े रहे, दर्द होगा, वेदना होगी, पीड़ा होगी, दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ऑपरेशन हमने जानबूझकर करवाया है अपने रोग नाश के लिए, उसमें हमारी अनुकूल भावना है, प्रतिकूल भावना नहीं है। प्रतिकूल भावना होती तो दुख होता। दर्द और दुख में अंतर है। दर्द होना, वेदना की अनुभूति होना ये और चीज, दुख होना और चीज। तो भगवान का मंगल विधान काम कर रहा है, ये विश्वास यदि हो तो दुख नहीं होगा। दुख उसके लिए सदा के लिए मिट जाएगा, परंतु ये प्रेम नहीं, क्योंकि इसमें अपने मंगल की कामना वर्तमान है। अपने आप उसने रख छोड़ा है अलग, इसलिए सौंप दिए ममता अभिमान आगे प्रेम के। ममता की कोई वस्तु न हमारी है न होगी, सारी ममता तुमको सौंप दी। ममतास्पद मेरे वर्तमान में भविष्य में केवल तुम हो, और कोई मेरा है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तो ममता के बिना मंगल की कामना नहीं होती। मेरी चीज बची है ना, मेरा धन, मेरा मान, मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य, मेरी इज्जत, मेरा ये बचा रहे, यही तो मंगल कामना है ना। तो जब कोई मेरा ही नहीं तो मंगल कामना की भी प्रश्न नहीं उठता। पर यहाँ पर भी कमी है, मेरा नहीं पर मैं तो हूँ ना। तो किसी को मैं मेरा बनाना फिर कभी चाह लूंगा, तो मैं भी तुमको अर्पण कर दिया जाए। सौंप दिए ममता अभिमान।
ये जो मैंपन है ये भी तुमको सौंप दे। अब क्या है, अब तो ये तुम्हारे बरतने की चीज है। मेरापन मैंपन जब तक है तब तक भगवान बरतते हुए, क्योंकि हम पद पद पर रोक टोक लगाते हैं, ऐसा क्यों हो गया, तो नहीं होना चाहिए, वो भगवान को नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कह देते हैं मन से। तो इस रोक टोक से भगवान डरते हैं, भाई क्यों हम बीच में पड़े, कि अपने कर्मों के अनुसार इसको फल भुगतने दे, जैसा करता है वैसा भोगता है, अवश्य में भोक्तव्यम तुम कर्म शुभाशुभम, भोगते हैं, हमको क्यों बीच में पड़े। पर जब ममता अभिमान ये दो ऐसे हो जाते हैं, तब वो वस्तु जो है हम नहीं रहते, ये भगवान की वस्तु रहते। मैं हूँ यंत्री तुम यंत्र, काठ की पुतली मैं तुम सूत्रधार, तुम करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छा अनुसार। काठ की पुतली, इसमें मैं पना नहीं है, मेरा पना नहीं, ये तो उसके हाथ की पुतली है, सूत्रधार के हाथ की। वो चाहे उठाए गिराए, दाएं करे बाएं करे, नीचे रखे ऊपर ले जाए, उसमें किंतु परंतु करने की कल्पना नहीं। चाहे वो नचाए, चाहे बुलवाए, चाहे कुछ भी करवाए, वो करवाने वाला जो चाहे सो करे। ये समर्पण होता है प्रेम। जहाँ प्रेम का समर्पण है, ये प्रेम शब्द तो बड़ा सीधा दो अक्षर का, परंतु इसमें तदर्पिता अखिलाचारिता, अखिल आचारिता का समर्पण होता है। तब ये प्रेम का स्वरूप समझ में आता है। नहीं तो हम लोग बहुत अंश में प्रेम के नाम पर काम का ही प्रयोग करते। काम माने कामना। बड़े प्रेमी हैं हम, भगवान हमारे मन की करते रहे, प्रेमी है ना, तो हमारे मन की नहीं रखेंगे भगवान, तो भगवान प्रेमी कैसे हुए। भगवान रखेंगे मन की, ये अलग बात है। भगवान हमारे मन की करेंगे, अलग बात है। पर वो अलग बात ऐसी विचित्र है कि भगवान प्रेम राज्य में जब हमारे मन की करेंगे, उस समय हमारा मन उनके मन से अलग रहेगा ही नहीं। इसलिए हमारे मन की उन्हीं के मन की होगी, उनके मन की हमारे मन की होगी। ये मन का जो पृथकत्व है, ये प्रेम राज्य में नहीं रहता। प्रेम राज्य में मन की जो पृथकता है, ये रहती है कहाँ, केवल लीला रसास्वादन के लिए, वस्तुतः नहीं रहती। वस्तुतः जहाँ तक है, ये अपने लोगों में भी जहाँ तक मन का ऐक्य नहीं होता, वहाँ तक प्रेम साधना नहीं। मामूली कामों में, घर के काम में भी दो के मन की एकता हुए बिना इन दोनों का एक सा कार्य नहीं होता। स्वाभाविक बात। तो ये समझने की आवश्यकता है कि समर्पण यदि भगवान के हमें करना है, कुछ छोड़ना उड़ना नहीं है।
जिस पर हमारी ममता उस पर भगवान की ममता कर दे। ये हमारी नहीं, भगवान की। हम नहीं, हम भगवान। अपनी वस्तुओं को और अपने को भगवान का मान ले, बस मान ले। लड़के मान लो कि मन सगाई से हो गई। अब आज क्या डाइवोर्स होता हो, कुछ होता हो, तो हमारी संस्कृति के अनुसार सगाई कर दी माँ बाप ने, सुन लिया उसने, हो गई, बस हो गई। अब वो कभी ये नहीं कहती कि नहीं हुई, या सब विचार करना है, हो गई। जैसे एक क्षण में समर्पण हो गया। दूसरे को ताकना नहीं, देखना नहीं, सुनना, दूसरा रहा ही नहीं। उत्तम कैसे बस मन माही, सपने वान पुरुष जगना ही। अगर समर्पण हो गया उसे एक के, दूसरा रहा नहीं, हो गई। इसी प्रकार हम भगवान के हो जाए, हो गए। पर ये निश्चय हो तब न हो गए, नहीं तो मुंह से कह दिया हो गए। और बने रहे अपने ही, बने रहे अपने अभिमान के ही, बने रहे अपनी ममता के पदार्थों के गुलाम ही, तो हुए। तो भगवान के होना है। तो पहले यहाँ तक न जाए, प्रेम तक न जाए, तो ममता और अभिमान का सौंपना बड़ा कठिन है। विश्वास तक जाए तो कम से कम इतना तो मान ले, हम लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, पर भगवान की बुद्धि पर और भगवान के सौहार्द पर विश्वास नहीं करते। सच्ची बात, भगवान हमारा काम कर देंगे, पर वो कहीं अपने मन का न कर दे, अपनी बुद्धि का न कर दे। वो 2-3 साल पहले की बात है, एक सरकारी अधिकारी अफसर थे, वो मेरे पास आए थे, बड़े सरल लोग, अच्छे आदमी थे। तो ऐसे मैंने कह दिया कि आप तो भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान जो कर सोचता। बोले हाँ, ये तो बात तो कहीं वो हमारे मन के न करके अपने मन के कर दे, और अपने मन के हम हमारे विरुद्ध तो कर तो सकते ही है वो। तो ये हम कैसे डरते? हम लोग रोज ये कहते हैं भगवान से कि महाराज योजना हमारी, स्कीम बनाने का काम आपका नहीं, स्कीम बनाएंगे हम, स्कीम को पूरी आप कर दो। हम आपके भक्त हैं, हम आपके प्रेमी हैं, आपको इतना काम हमारा करना ही चाहिए। आप में शक्ति है, आप में ताकत है, आप समर्थ, आप कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं करते? वो अगर ये कहें हमारे कान में कि तुम्हारी स्कीम में मुझे गड़बड़ी मालूम होती है भैया, तो हम स्वीकार नहीं करें। हम कहेंगे जरा, हम सोचेंगे महाराज वैसा आपकी बात नहीं मानते। ये कहते हैं हम, शब्दों में न कहते, हम रात दिन यही भगवान से कहते हैं। भगवान जब हमारी स्कीम को स्वीकार करना चाहते हैं तो हम भगवान की बात नहीं मानते। तो कहते आप फिर सोचो, हमारी स्कीम आप काम में लाओ, अपनी क्यों बीच में लाते हो महाराज आप? तो समर्थन नहीं है। तो कम से कम भगवान की बुद्धि पर, भगवान से भूल नहीं होती, और भगवान हम पर स्नेह करते हैं, इतना मान लो। सूर्यम सर्वभूताना जातु अमान शांति मृक्षति। भगवान ने ऐसी आश्वासन की बात कही कि सारे प्राणियों का मैं सूर्य हूँ। तुम्हें प्राणी तो हो न, सही भक्त प्राणी तो है, तो तुम भैया मान लो कि हम तुम्हारे कैसे हैं, हमारा क्या होगा, शांति मिल जाएगी। वो भगवान हमारे ही पैसे, भगवान से भूल होती नहीं,
भगवान हमारा कोई कर सकते नहीं, भगवान हमारा हित कर सकते नहीं। भगवान जानते हैं हमको क्या चाहिए, हम नहीं जानते, हम भूल कर जाते हैं, वो सर्वज्ञ है। तो ऐसे भगवान पर हम विश्वास करके उनके सौहार्द पर हम अपने को सौंप दें उनके हाथों में, तो इसमें बुद्धिमानी है, कोई मूर्खता नहीं है, सब सौंपते। तो कम से कम इतना करें हम भगवान की बुद्धि पर और भगवान की सुहृदता पर तो विश्वास करें कि उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई नहीं है और वो हमारा अहित नहीं कर सकते। तो बहुत कुछ मंगल, बहुत पाप छूट जाएंगे। तो पाप क्यों होते हैं, बुराई क्यों होती है? हमारा विश्वास बुराई पर हो गया। 4 प्रकार के आदमी होते हैं। एक का विश्वास है प्रारब्ध पर, एक का विश्वास है अपने कर्तव्य पर, एक का विश्वास है देवताओं पर और एक का विश्वास है भगवान पर अपने शास्त्रों के अनुसार। प्रारब्ध वाला संतोष कर लेता कि भाई क्या करे, भाग्य में यही था, हुआ। कर्तव्य वाला सोचता है कि हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो फल होगा ही, क्यों नहीं होगा। देवता वाला देवता की उपासना के द्वारा भला चाहता है और भगवान पर विश्वास करने वाला भगवान की उपासना से अपना भला चाहता है। इनमें पाप का विश्वास ही नहीं है कोई। पाप का विश्वास भगवान में घोर विश्वास होने पर होता है। जहाँ कर्म का विश्वास भी नहीं है, जहाँ प्रारब्ध का विश्वास भी नहीं है, जहाँ देवता का विश्वास भी नहीं है, वहाँ पर कहता है कि हमारे झूठ बोलेंगे तो काम होगा, यहाँ पाप करेंगे कोई काम होगा, यहाँ पाप की बिना काम चलेगा नहीं, होगा नहीं। ये जो है ना, ये परिस्थिति की बात सारी ठीक है, बस कोई परिस्थिति हो अगर सच्ची बात कही जाए तो भगवान पर विश्वास प्रकट करने वाली चीज है। भगवान है, मानते हैं, रहे ही निश्चित है, तो भगवान हमारे सहयोग है। तो उन पर विश्वास करने में एक सेंस भी है, अपने कर्तव्य पर विश्वास करे तो भी एक सेंस है। और ये जो विश्वास है भाई इसका गला काट देंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। दूसरों का बुरा करके अपनी भले की चाह करना, जिसमें अपना बुरा हो सकता हो, इस प्रकार का काम करके अपना भला चाहना तो मूर्खता है। नहीं, पाप और पुण्य की सीधी परिभाषा एक मान ले, छोड़ दे बहुत शास्त्रीय चीजों के। जिस कर्म से अपना और दूसरे का परिणाम में हित होता हो वो पुण्य, और जिस कर्म से अपना और दूसरे का परिणाम में अहित होता हो वो पाप। ये पाप पुण्य की सार्वभौम परिभाषा है, किसी मत विशेष की, धर्म विशेष के नहीं। दूसरा साथ है, ये बात याद रहे कि जिसमें दूसरे का अहित है उससे हमारा हित होगा ही नहीं, और जिससे दूसरे का हित है उससे हमारा अहित होगा ही नहीं। तो अपना दूसरे का जिसमें हित होता हो ऐसा कर्म करना। तो हम लोग जानबूझकर अपना हित इसमें हो जाएगा, इस प्रकार का मिथ्या विश्वास करके अपना अहित होता है ऐसे कामों को करते हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। बुरा काम करके अच्छा फल चाहना ये जहर पीकर अमर होना चाहने के समान है। हम जैसा फल क्या है, फल है बीज का परिणाम। हमारा साधन, हमारा कर्म अगर बुरा है उसका फल अच्छा कैसे होगा? हम जो बीज बोएंगे वही न फलेगा।
तो यदि हमारा कर्म बीज बुरा है तो उसका फल कैसे अच्छा होगा। पर हम बुरा कर्म बीज बोकर उसका फल अच्छा चाहते हैं, ये मूर्खता है। भगवान पर घोर अविश्वास तो है ही। और उसमें पर हम जब भगवान को हम ये कहते हैं कि हमारा काम बना दो महाराज, हम चोरी तो करते हैं पर हमारा काम बनाना पड़ेगा आपको, तो हम भगवान को और नीचे स्तर पर ले आते हैं कि हमारे पापों में भगवान हमारी सहायता करें। पापों को नाश तो कर देंगे, तो हमारे पाप में भगवान सहायता करें। कोई भला आदमी भी किसी के पाप में सहायता नहीं कर सकता, तो करता तो भला आदमी नहीं रहता। तो भगवान अगर हमारे पाप में सहायता करेंगे, पाप कराने में, तो ऐसे भगवान भगवान नहीं, ऐसे भगवान को मानना भी नहीं चाहिए। वो कहा है कि भगवान जो काम एक भला आदमी करने में चिकता है उस काम को भगवान करे। भगवान हमारे पाप का नाश कर देंगे, ये सच्ची बात। तो हमसे पाप कराएंगे भगवान सहायता करके, ये आशा नहीं करनी चाहिए। बड़ी आशा हम करते, ये आशा हम भगवान को तो कहते हैं भगवान जी हम पाप करते, आप हमारी सहायता करते रहना, हम तो कहते हैं भगवान। तो इतने नीचे स्तर में वो जो प्रेम का बड़ा ऊंचा गोपी का भाव है, मुझे तो संसार में गोपी भाव के समान कोई भाव लगता नहीं। मैं बड़ा अध्ययन किया, पर जिसमें त्याग की पराकाष्ठा है। ये गोपी भाव में भोग मानना तो महान महान पाप है। गोपी भाव में भोग को तो स्थान ही नहीं है। गोपी भाव में तो त्याग की पराकाष्ठा है, जहाँ निज सुख की विस्मृति नहीं, निज की विस्मृति है। निज का अस्तित्व अलग रहे तो निज सुख की वांछा का उदय हो। सुख वांछा का परित्याग ही प्रेम है। तो तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरण परम व्याकुल था यथा प्रति गोपिका ना। नारद जी के सूत्र है, अखिल आचार्यता भगवान के समर्पण कर दी जाए, अपने पास रहे केवल एक वस्तु भगवान का मंगलमय स्मरण। स्मरण में कहीं एक क्षण भर के लिए भी वियोग हो तो परम व्याकुलता हो जाए। ऐसा कहीं हुआ तो नारद जी कहते था वृद्धि गोपिका। अखिल आचार्यता गोपियों ने कभी नहीं कहा कि आप मथुरा से यहाँ लौट आइए। अखिलाचार्यता ऐसी थी, कामुका नहीं, प्रेमिका थी गोपिका। अगर भगवान चाहते हैं कि हम ब्रज में ना आवे, गोपिकाओं के पास ना आवे, तो चाहे गोपिकाओं के मिलन में 1000 आनंद उनको होता हो, पर भगवान नहीं चाहते। अतः भगवान के मन की होने में उनको उससे अनंत गुना आनंद है। ये अखिलाचार्यता का समर्पण है भगवान के प्रति, तो त्याग ही त्याग है, सर्वथा परित्याग है अपना और अपने भोगों का। तो ये त्याग भोग जगत में जब हम भोगों के साथ इसको मिला देते हैं तो त्याग तो त्याग नहीं रहता ही नहीं। उन गोपांगनाओं का भी हम अपमान करते हैं, भगवान का भी अपमान करते हैं। जहाँ अपनी सर्वथा विस्मृति है, हुआ विसर्जित सर्व संसार, सारा संसार जहाँ उनके चरण कमलों में विसर्जित हो गया, विसर्जित हो गया, वहाँ रहा क्या? न हम है न हमारा कुछ है, तुम हो और तुम्हारा सब कुछ है। तुम चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जो करो, हम तो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे हाथ के हैं। तुम यंत्री हो, हम यंत्र हैं, तुम यो घुमाओ चाहे यो घुमाओ।
वो मशीन भी नहीं जो किसी नियम से घूमती हो। ये वो मशीन जो केवल घुमाने वाले के मन से घूमती हो। जहाँ ऐसी मशीन हो कि अमुक अमुक विधि से उसका काम होता है, वो भी प्रेम नहीं है। प्रेम में विधि नहीं है। विधि विधान जहाँ पर होता है तो विधि विधान का ये अर्थ नहीं कि प्रेम में नियम न होने से विशृंखल काम होते हैं, सो नहीं, नियम के परे के काम होते हैं। नियम इसलिए है ना कि काम बिगड़े नहीं, नियमों का पालन इसलिए। पर जहाँ काम बिगड़ने वाला काम रहा ही नहीं, वहाँ नियम क्या है? तो ये प्रेम में नियमों का न रहना, ये नियमों का न मानना नहीं है। नियमों के क्षेत्र से आगे का क्षेत्र, जैसे नाव से नदी में एक आदमी पार होता है, कुछ आदमी पार होते हैं और कुछ आदमी पार हो गए। जो नदी से पार होकर जमीन पर आ गए सामने उस पार, वो क्या नाव को साथ ले जाएंगे? वो उन्होंने नाव नदी में छोड़ दी, पार हो गए ना, तो जा रहे हैं आगे। उन नाव को छोड़ देने वालों की देखा देखी, अगर मझधार में चलने वाले कहते बोले उन्होंने नाव छोड़ दी, हमने नाव छोड़ दी, तो डूबेंगे ना। यही बात है, प्रेम में नियम नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो चाहे सो करो। प्रेम में नियम नहीं है, ये बिल्कुल अर्थ लगाते हैं लोग। हम लोग नहीं मिलती और हमारे प्रेम में नियम नहीं, अर्थात श्रृंखलता बरतो, जो मन में आए उसको करो, प्रेम में नियम तो है नहीं। अरे नियम नहीं है, इसका अर्थ यह कि वो नियमों के सीमा से आगे बढ़ गए। जहाँ नियमों की सीमा है वहाँ रहे ही नहीं, तो नियम रहेंगे कैसे? तो ये समझने की सब बातें हैं। प्रेम में नियम न रहने का अर्थ नियमों का भंग करना नहीं, नियमों का न रहना है। ऐसी अवस्था का प्राप्त हो जाना है। तो ये अवस्था की गोपांगनाओं की थी, तो क्यों थी? पूर्ण समर्पण। तो पूर्ण समर्पण वो हो हमारा, इसके लिए हम पहले विश्वास करके प्रसन्न हो। प्रसन्न का अर्थ है शरण होना। तो शरण होने वाला केवल इसी बात से नहीं होता कि हमारे मन की तुम करते रहो, हम तुम्हारे शरण। शरण होने वाले का अर्थ है ये शरणागति का सूत्र जो है, इसके 6 भाग हैं। ये गीता का अंतिम जो परिहार का इसमें आया, अर्जुन के वचन, नष्टो मोह निकट लब्धा प्रसादा अच्युत हितोस्मी गत संदेह। क्या है रूप, क्या है? करिष्ये वचन, मैं ये करूं, मैं ये न करूं, ये मेरा मोह था। मैं अपने को अभिमान से मान रहा था, मैं करूंगा नहीं करूंगा,